कैसे हैं आप सभी लोग। वेदांता में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि क्या सत्या नाडेला, क्या सुंदर पिचाई जैसे इंडियन ओरिजिन के सीईओज और बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने वाले लोग इंडिया के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए काम आ रहे हैं इंडिया के या नहीं। तो आप लोगों ने बहुत डिबेट्स में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये बात कही है। जब भी इंडिया के गौरव की बात आती है तो लोग हर बार आपस में कॉन्वर्जेशंस में भी ये बात को लाते हैं कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इतने इंडियंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ कौन है। ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स देते हैं लोग कि इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन क्या इससे हमारे जो भारत के नैरेटिव है, जो हमारे लोग हैं और हमारी जो कंट्री है उसको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है? जॉब क्रिएशन की बात नहीं है, जॉब क्रिएशन तो वैसे भी करना ही पड़ेगा उन कंपनीज़ को, लेकिन क्या एक स्टांस रखते हैं ये लोग हमारे लिए? मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहूँगा जो कि अभिजीत चावड़ा सर के चैनल से लिया है मैंने। Okay, so we know that Mr. Sundar Pichai is the boss of Google. Mr. Satya Nadella is the boss of Microsoft, and various other people are in positions of power. How does it further India's interests? Does it further India's interests? Let's go back to the map. This is the Google map, right? Google is run by Mr. Sundar Pichai. Let's go here to northern India. This is Aksai Chin, which is held by the Chinese, correct? Let me turn this off for a second. Let me click over here and see what it says. It says unavailable. It says that this region is disputed. Let's click here near Gilgit. It says unavailable. It doesn't say India. It says unavailable. Let's go to Srinagar and click here. It just gives some number. It doesn't say it's part of India. Right? Over here, let's try it. Again, some number. Let's go near Nepal. This is the India-Nepal boundary, yes? Let's click near the India-Nepal boundary over here. Okay, it says Uttar Pradesh here, sure, all right. There are places even near the India-Nepal boundary where it doesn't say India. Let's go here and see what happens. Let's click here. It says Nepal, even though it's on the Indian side of the border. Can you see this? It says India here, but if you click there, it says Nepal on the Indian side of the border, in Indian territory. So this is Mr. Sundar Pichai's Google. Does it seem to have increased India's influence anywhere? It hasn't. So when your people work for a foreign country and become foreign citizens, it doesn't really increase your influence unless you're like China and you use them as double agents and all that, right? So India doesn't play the geopolitical game. India doesn't use this as leverage. India has so many Indians in the US who work in the US and contribute to the US economy and contribute to the US national interest. China also has a number of Chinese citizens, great number of Chinese origin people in the US, and many of them work on behalf of the Chinese Communist Party. तो अभी आपने जो क्लिप देखी उसमें क्वेश्चन यही था कि क्या सुंदर पिचाई और बड़े बड़े जो सीईओज हैं इंडियन ओरिजिन के वो इंडिया के लिए इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं इंडिया के। तो उसके आंसर में अभिजीत चावड़ा ने गूगल का ही एक मैप खोल के दिखाया और उस मैप के अंदर जाके देखा तो अक्साई चिन्ह जो है, जो कि भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, भारत का एक अभिन्न अंग है, उसे गूगल ने, जिसका सीईओ सुंदर पिचाई है, उसे गूगल ने डिस्प्यूटेड लोकेशन बता रखा है। और आप सोचिए पीओके जो है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि अगेन एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, अगेन एक अभिन्न अंग है इंडिया का, उसे तक गूगल ने बता रखा है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसके अलावा नेपाल के बॉर्डर में, जो नेपाल इंडिया का जो बॉर्डर है, उसमें जो इंडियन रीजन है, जो इंडिया के इस तरफ है, बॉर्डर के इस तरफ है, उसे तक नेपाल का हिस्सा बता रखा है गूगल ने। तो इससे क्लियर हो जाता है गूगल की तरफ से हमें कोई भी ऐसे फ़ायदा नहीं हो रहा है सुंदर पिचाई के सीईओ होने का। सीईओ बहुत बड़ी पोजीशन होती है और वो कुछ भी कर सकते हैं, और इन चीज़ों में तो कंपनी का कोई लॉस नहीं है। ऐसी चीज़ों में भी एंटी इंडिया स्टांस लेता है गूगल। अब देख लीजिए फेक न्यूज़ में, क्योंकि गूगल पे ही बहुत सारी न्यूज़ लोग पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं उस न्यूज़ में भी जो एंटी इंडिया आर्टिकल्स होते हैं वो सर्च में ऊपर आ जाते हैं, जबकि ये गलत है क्योंकि वो फेक न्यूज़ होती है मोस्टली। और अगर गूगल उसको हटाएगा तो वो कहीं से भी उसकी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जाता, फिर भी वो फेक न्यूज़ को हटाने की जगह, जो इंडिया के लिए जो सही न्यूज़ है उसको ऊपर लाने की जगह, वो फेक न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, उसको ज़्यादा फैलाते हैं, उसको रेटिंग ऊँची देते हैं। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है, इंडिया को उससे बहुत कम फ़ायदा होता है। अब हम देख लेते हैं जयपुर डायलॉग्स की एक
क्लिप को। इस क्लिप के अंदर तारिक फतेह साहब का इंटरव्यू चल रहा है और वो इंटरव्यू में साफ साफ हर एक चीज़ को पॉइंट करते हैं जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस गलत कर रहे हैं। चलिए हम उस क्लिप को भी देख लेते हैं। अगर गिला है तो वो एनआईआर से नाची जा रही औरतें वहां खड़े हुए व्हाइट हाउस के सामने। अरे नाच रहे हो तो लोग, कुछ नाचने की जगह आपको पता है कि कनाडा के इलेक्शन में 10 पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए, एक इंडियन नहीं है वहां, जो है वो खालिस्तानी है। बट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बट देयर पर्सनल वेल्थ। एनआईआर की बात कर रहा हूं, एनआरआई। हाँ, नॉन रेजिडेंशियल। उनमें से एक शख्स के पास कोई एक्सेस नहीं है किसी कांग्रेसमैन के साथ। उनके ताल्लुकात हैं सीईओज के साथ। ये मेरा बेटा बहुत पैसे बनाएगा, हाँ क्या, और फिर गोरी से शादी करेगा। दैट इज दी लेंथ। पाकिस्तानी के घर में जाइए, उसने कहा कांग्रेसमैन बनाना है भाई। वो हिजाबी सुमाली जिसने भाई से शादी की थी वो तक कांग्रेस में बैठ गई जाके। अब क्वाड के रिलेशनशिप में इंडिया इज एट अ सेंट्रल प्लेस वेयर इट कैन डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेयर दिस वर्ल्ड गोज। चाइना को कैसे रोकेंगे आप? लेकिन आप किसी एनआरआई से पूछिए अमेरिका में कि व्हाट विल वी डू, उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। आई एम सीरियस। आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, अगर वो कॉर्नर स्टोर भी चला रहा है उसे सब पता कि चीन ये कर रहा है जनाब, और यहां से ऑस्ट्रेलिया ये कर रही है, वो कर रही है, उनको सब पता। फलस्तीन से लेके बर्मा में आप लोग सारे एमबीए में पीएचडी कर रहे हैं। तो किसी से कहलवाइए सर कि थोड़ी सियासत में हिस्सा ले एनआरआई, ताकि पता चले। और जो इंग्लैंड में बैठे हुए वो प्रीति पटेल खुद रेफ्यूजी है, वो कह रही टू मेनी रेफ्यूजीज आर कमिंग टू इंग्लैंड। वो प्रीति हो गई प्रीति से। अब ये शायद आपके कुछ सुनने वालों को नागवार गुजरे, बट एनआरआईज हैव बिकम अ वेट ऑन इंडिया। वो अपनी जिम्मेदारी अपनी जो कर सकते हैं, जो उनकी कुव्वत है, जो सलाहियत है उनमें, सब समझदार पढ़े लिखे ब्रिलियंट पीपल, नो ओनली फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर द मदरलैंड। पता नहीं किस बात का खौफ है। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तानी, कनेडियन, उसमें कैबिनेट में बैठे हुए। इधर उधर देख लीजिए, कोई नहीं मिलेगा आपको। जबकि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बराबर है, ज्यादा हिंदुओं की है इस कंट्री में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर फ्रॉम इंडिया बट आर फोकस्ड ऑन नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। ब्रैम्पटन के बारे में मशहूर है कि अरे सिखों का ये है, खालिस्तानियों का। द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज हिंदू एक्सेप्ट दे डोंट एक्ट। तो अभी आपने जो क्लिप्स देखी उनसे ये साफ होता है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है वो इंडिया के, अपनी मातृभूमि के, अपने मदरलैंड के कुछ काम ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हमने सुंदर पिचाई का एग्जांपल दिया, और सुंदर पिचाई का ये अकेले नहीं, बाकी भी आप देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट कौन सा इंडिया के लिए काम कर रहा है कोई सा, जो कि ऐसे काम जो कि उनके जो पॉलिसी है, कंपनी पॉलिसी के खिलाफ जाके हम कोई काम करने की बात नहीं कर रहे। कंपनी पॉलिसी के दायरे में रह के भी वो लोग कोई ऐसे फेवरिंग काम इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं। जबकि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं अभी तो, फिर भी। लेकिन आप देखें पाकिस्तान को, पाकिस्तान तक अपने एनआरआईज है उनका पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है अपने नैरेटिव को बिल्ड करने में। अगर आप 10 साल आगे की सोचें तो इंडिया अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहेगा तो उसको बहुत ज़रूरी है कि उसका एक अच्छा नैरेटिव बिल्ड हो बाहर की कंट्रीज़ में। बाहर की कंट्रीज़ में कौन हमारा नैरेटिव सबसे अच्छा बिल्ड कर सकता है? हमारे एनआरआईज। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया के बेनिफिट में क्या हुआ। मेनली उन लोगों को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, और वो सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहते, जो कि सही नहीं है, उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। एट दी एंड वो है तो इंडियन ही। अगर कहीं से उनको कोई दिक्कत आती है तो एट दी एंड उनको मदरलैंड ही सपोर्ट करेगा, हम इंडियंस ही उनकी मदद करेंगे। लेकिन वो लोग ये बात बिल्कुल नहीं समझते। आप देखें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो हमसे कई गुना अच्छा है। हम नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत
पीछे हैं इवन पाकिस्तान से, जो ना फाइनेंसेस में कहीं है ना ग्लोबल इमेज में कहीं है, फिर भी नैरेटिव बिल्डिंग में वो हमसे अच्छा है। तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियंस बिल्कुल फेल हो रहे हैं, हमारे एनआरआईज बिल्कुल फेल हो रहे हैं। तो ये वीडियो का मेन मकसद, ये वीडियो से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस गलती कर रहे हैं आज के समय पे, अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के हैं तो वो गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि कल को आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग जाएंगे यूएस में, कनाडा में नौकरियां करेंगे, तो वहाँ पे जाके आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप अभी एनआरआई हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप नेशनलिस्टिक बंदे हैं, यू कैन स्टार्ट। अभी भी देर नहीं हुई है, आपको आज से ही एक प्लेटफॉर्म बनाना चालू करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आपके जो बच्चे हैं आप उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, और एक प्लेटफॉर्म जिस दिन बन गया नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उस दिन आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आके अपना काम संभाल सकती है। और अगले 10-12 साल में इंडिया की जो नैरेटिव बिल्डिंग में जो हम पीछे रह जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, दूरदर्शन इंटरनेशनल बना रही है और बाकी भी बहुत जगह से कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कल को अगर मैं बाहर जाता हूँ, ऑब्वियसली मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ तो मैं पैसा कमाऊंगा, अगर मैं रेमिटेंसेस भेजूंगा तो उससे भी फ़ायदा इंडिया का होगा, लेकिन अगर मैं रेमिटेंसेस के साथ साथ एक नैरेटिव बिल्डिंग में भी काम करता हूँ तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा और उससे 10 साल आगे तक हम वो बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे। अभी एक वीडियो से ऑब्वियसली काम नहीं चलेगा, तो इस टॉपिक पे हम और वीडियोस भी लाएंगे आगे। एक ही कंट्री है जहां पे कोई सिम्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, एक मल्टीनेशनल स्टेट में, जापान में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, ये कुछ 200-300 जबानों वाला एक मुल्क, बेल्जियम 2 बना के नहीं रह सकता, दिस इज इंडिया, इसी में है सिर्फ डेमोक्रेसी। ऑनेस्ट टू गॉड, मैं कोई अननेसेसरी तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं भी अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूं, बट आप ईरान चले जाएं, जाके ब्राजील जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, रूस चले जाइए, चीन तो खैर वो खा जाता है इंसानों को, चूहों को खा सकते हैं, तो इंसान को खाने में क्या उसको तकलीफ है, और सारी दुनिया में बर्बादी फैलाई भी उसने। तो इंडिया है तो दुनिया है, ऑनेस्ट टू गॉड। और ये महाभारत मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग समझते हैं कोई जो के नो, इफ इंडिया डज नॉट स्टैंड स्ट्रांग एंड थोड़ी सी हल्की फुल्की गुंडागर्दी नहीं दिखाते तो सारे के सारे मारे जाएंगे। तो मोदी जी ने जाके व्हाइट हाउस में हिंदी में बात करके बहुत बड़ा काम किया। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई एनआरआई दोस्त है तो उसके साथ 100% शेयर करिएगा। और इस सब के अलावा अगर आपको भी इमरान खान नशेड़ी से दुश्मनी है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उसका रोस्ट है वो वीडियो, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभिजीत चावड़ा सर के चैनल को और जयपुर डायलॉग्स के चैनल को, दोनों को चेकआउट करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं। आप लोगों को भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, जैसे कि मुझे जानने को मिलता है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट है दोनों चैनलों पे, तो उन्हें भी जाके सब्सक्राइब करिएगा, उनकी वीडियोस को चेकआउट करिएगा। अगर आपको जो तीनों क्लिप्स मैंने यूज़ करी है उनकी पूरी वीडियो देखनी है, पूरी कॉन्वर्सेशन सुननी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।